बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर के सज्जनपुरी इलाके में एक शादी समारोह में तेज रफ्तार ऑटो घुस गया, जिससे एक बाराती की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। इस घटना के बाद सज्जनपुरी इलाके में तनाव का माहौल बन गया था, जिससे दंगा नियंत्रण पथक के साथ पुलिस को तैनात किया गया। खामगांव के सज्जनपुरी इलाके में शादी समारोह था। इसी बीच रात करीब 9 बजे एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा शादी के मंडप में घुस गया और बारातियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 बाराती गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और तत्काल दोनों घायलों को खामगांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रामू सावरकर की हालत गंभीर होने से उन्हें इलाज के लिए अकोला के बड़े अस्पताल में ले जाने का फैसला किया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रामू सावरकर की रास्ते में ही मौत हो गई। इसके बाद रात में सज्जनपुरी इलाके में तनाव निर्माण हो गया, जिसके बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप किया। इलाके में दंगा नियंत्रण दल और पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी को तैनात किया गया। फिलहाल इलाके में शांति है। बुल्ढाना जिले की महत्वाकांक्षी और किसानों के हित की नांदुरा तहसील की जीगांव परियोजनाओं की गति के लिए अतिरिक्त 1710 करोड़ के खर्च को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है। जीगांव परियोजना का निर्माण पूर्णा नदी पर किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से बुल्ढाना जिले के 6 तहसीलों के 268 गांव के 79,840 हेक्टेयर और अकोला जिले के 2 तहसीलों के 19 गांव के 7,740 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल 87,580 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के नीचे लाया जाएगा। इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। इसके लिए तीसरी संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति 2019 में दी गई थी और अब फिर से 1710 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च की मंजूरी से परियोजना में काफी गति आएगी। मनपा आयुक्त व प्रशासक कविता द्विवेदी ने शहरवासियों से संपत्ति कर वसूलने के लिए निजी एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने 2013 में चेतावनी दी थी कि अगर नगर निगम प्रशासन ने आय नहीं बढ़ाई तो उसे विकास कार्यों के लिए फंड नहीं मिलेगा। सरकार की भूमिका को देखते हुए तत्कालीन मनपा आयुक्त अजय लहाने ने 2016 में GIS प्रणाली के माध्यम से संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्णय लिया था। पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद 2017 में संशोधित कर वृद्धि लागू की गई। प्रशासन द्वारा आम सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव को तत्कालीन सत्तारूढ़ भाजपा ने मंजूरी दे दी थी। इस तरह 2016 से पहले नगर निगम की 18 करोड़ रुपए की संपत्ति कर से होने वाली आय सीधे 78 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। साथ ही नगर निगम के रिकॉर्ड्स में 73,000 संपत्तियों की संख्या सीधे बढ़कर 1,44,000 हो गई। इस बीच संपत्ति कर विभाग द्वारा कर राशि की वसूली के लिए किए गए अच्छे प्रयासों के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले 101 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला गया था। प्रशासन के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी। वहीं नगर निगम प्रशासन द्वारा टैक्स वसूली के लिए निजी एजेंसी नियुक्त करने के फैसले पर हैरानी जताई जा रही है। बुल्ढाना जिले में वाहनों पर पथराव का मामला ताजा ही था कि अब उसी महामार्ग पर 2 टपरी को अज्ञातों ने आग लगा दी। इस घटनाओं से नागरिकों में दहशत का माहौल है। हाल ही में बुल्ढाना जिले के मुंबई नागपुर नेशनल हाईवे नंबर 6 पर अज्ञात लुटेरों द्वारा चलते वाहनों पर पथराव की घटना हुई थी, जिसके बाद अब उसी महामार्ग पर खामगांव बाईपास पर 2 चाय की टपरियों में अज्ञातों ने आग लगा दी। इस आग में दोनों टपरियां जलकर खाक हो गई। लगातार हो रही इन घटनाओं से नागरिकों में दहशत फैल गई है। अकोला के सिटी कोतवाली पुलिस थाने में पुलिस के सामने ही लोन की किश्त को लेकर एक ऑटो चालक ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। असगर अली सिकंदर अली ओपन थिएटर के सामने चश्मा बिक्री का काम करता है। साथ ही वह नागपुर में फाइनेंस कंपनी के लोन का भुगतान नहीं हुई गाड़ियों को उठाने का काम भी करता है। 27 मई की शाम करीब 5 बजे असगर अली सिकंदर अली ने ऑटो चालक राहुल कानडे द्वारा लोन की किस्त नहीं चुकाने को लेकर ऑटो चालक को फटकार लगाई। पैसे का भुगतान कर दिया है और कल डॉक्यूमेंट लाकर दिखाऊंगा, ये कहकर ऑटो चालक राहुल कानडे चला गया। 29 मई की दोपहर ऑटो चालक ने सिटी कोतवाली थाने में जाकर असगर अली के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस ने असगर अली सिकंदर अली को थाने बुलाया। डीबी रूम में ऑटो चालक पहले से ही मौजूद था। पुलिस असगर अली का बयान रिकॉर्ड ही कर रही थी कि ऑटो चालक ने पुलिस के सामने ही असगर अली की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। इस हमले में असगर अली घायल हो गया। पुलिस ने तत्काल ऑटो चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
अकोला जिले में उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा मोटरसाइकिल चालकों या वाहन पर बैठे व्यक्तियों द्वारा हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उसी के तहत तिल्हारा शहर में भारी ट्रैफिक वाले विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। उपक्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जयश्री दुतोंडे के निर्देशानुसार तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, विभिन्न महाविद्यालयों, जल शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों में जाकर सड़क सुरक्षा विषय पर कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं नागरिकों को हेलमेट अनिवार्यता के संबंध में परिपत्रक वितरित किया गया। तिल्हारा तहसील में विभिन्न स्थानों पर चौक सभा लेकर रिक्शा चालकों का समुपदेशन कर मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट पहनने का आह्वान किया गया। जागरूकता अभियान के दौरान आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। इस मौके पर मोटर वाहन निरीक्षक दिगंबर महाले, गोपाल पंचोली, चालक अनिल गुंजकर ने अभियान में भाग लिया। अकोला जिले में तापमान 42 डिग्री के पार जाने से अकोला फिर एक बार विदर्भ की हॉट सिटी बन गया है। कुछ दिनों से जिले का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार 30 मई को अकोला का अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अकोला जिले में लगातार अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार शाम को तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विदर्भ में सबसे ज्यादा तापमान अकोला का रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल माह के अंत में जिले में बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद मई के दूसरे सप्ताह में तापमान बढ़ा। कुछ दिनों बाद धूप की तपिश कुछ कम हुई, लेकिन चौथे सप्ताह में तापमान फिर से बढ़ना जारी है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के बोरी अडगांव के पास एक खेत में रहने वाले एक किसान के घर 8 से 10 लोगों ने डकैती की। चोरों ने लाठी, लोहे के पाइप और चाकू से हमला कर महिलाओं समेत 4 लोगों को घायल कर दिया। अज्ञात आरोपी लाखों का सामान लेकर फरार हो गया। घायलों का खामगांव उप जिला सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। गौरव मारुति तायड़े अपने परिवार के साथ गांव से 2 किलोमीटर दूर बालापुर मार्ग स्थित खेत में रहते हैं। आधी रात को करीब 8 से 10 चोर हाथ में लाठी, चाकू व अन्य सामग्री लेकर घर में घुस गए। सामने आने पर उसकी भी पिटाई की। गौरव व उसके भाई ने विरोध किया तो चोरों ने घर की महिलाओं को भी पीटा। उनके गले से सोने का हार और नकदी छीनकर करीब 1 लाख रुपए उड़ा ले गए। इस घटना से खामगांव क्षेत्र के किसानों में दहशत का माहौल है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जिला पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक सहित मौके पर जाकर डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर सभी प्रकार की छानबीन शुरू कर दी। कल आधी रात को पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति की उसी खेत में दुपहिया वाहन भी बरामद हुई है। इस घटना में गौरव तायड़े की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 395 और 397 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच खामगांव ग्रामीण पुलिस द्वारा की जा रही है। हा वैभव मी बेडरूम मध्ये झोपेल होता, आम्ही दोघं अजून ते तर या गौरवले दारू उघडून त्यानं असा आवाज आला, याचा जोऱ्यानं जसा आवाज आला तर आम्ही बाहेर आलो. त्यानं आल्याबरोबर त्यानं मारणंच, या वैभवले मारणंच सुरू केलं. इतकं मारलं मम्मी पण नाताले मारू नका, माझ्या नाताले मारू नका. मला 2-4 काळ्या मारल्या अशा हे पण मी त्याला चक्कर येऊन तो खाली पडल्याचा रक्त पूर्ण एवढं भिजेलं आहे घरी. मी म्हटलं की बा मारू नका मध्ये काळबुडी ती पोत. मग मी पोत काढून दिली त्याला. मग त्यानं मला मारणं सोडून दिलं. चिवबाईची पोरगी यायला घरी तर ते तिले मारून राहिलं. तर हा म्हणे की आमची बहीण आहे बाबा, आमच्या बहीण लेकरं आहेत 2 तिले, आमची बहीण आहे बाबा, पायाला तुमच्या काहीच नाही, मारू नका. त्यानं असं केलं तर तिचे तर सर तिला पायगी ओढत आणले पाहिजे. तर मी बाहेर बघायला आलो की काय झालं, तर बाहेर मला कोणीच दिसलं नाही. तर मग मी आलो, असं चक्कर मारला आणि घरात गेलो. तर 3-4 जण एकदम माझ्या मागून आले, मला आतमध्ये धक्का दिला आणि मग मी एकदम हे झालो. मी त्यांना बाहेर लोटायचे प्रयत्न केले तर 5व्यांनी माझ्या डोक्यात मारलं आणि मला झान झाली आणि मी खाली पडलो. तर तितक्या टायमात माझा भाऊ बाहेर आला आणि माझ्या भावाला चाकूने वार केले. आणि मग मी उठलो तर मला काढली लाठीनं, लातांनं सर्वांनी मारलं, खूप मारलं मला. आणि किती जण होते ते 5-6 जण होते घरात आणि बाहेर 3-4 जण उभे होते. काय माझ्या घरात माझ्या आजीची पोत नेली आणि काही कॅश नेलं. आमचे मोबाईल सर्वांचे फोडून टाकले. अकोला के विधायक अमोल मिटकरी ने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के बारे में आपत्तिजनक लेख लिखने वाली वेबसाइट इंडिक टेल्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए बस स्टैंड चौक पर एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और लेखक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विरोध प्रदर्शन की मांग की गई।
कि आपत्तिजनक लेख लिखने वाली इंडिकटेल्स वेबसाइट को प्रतिबंधित किया जाए और इस तरह के अपमानजनक लेख लिखने वाली वेबसाइट और लेखक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग की गई। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस विधायक अमोल मिटकरी समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्रांतीज्योत सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो, धिक्कार असो, धिक्कार असो, अनुवादी प्रवृत्तीचा धिक्कार असो, धिक्कार असो, धिक्कार असो, अनुवादी प्रवृत्तीचा धिक्कार असो, क्रांतीज्योत सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो। मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या प्रश्नाचं उत्तर अगोदर द्यावं की तुम्ही कारवाई नेमकी काय करणार आहात, त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणार आहात का? कारण हा महामानवांचा अपमान म्हणजे राष्ट्राचा अपमान आहे। व आमची मागणी अशी आहे की जे ती साईट आहे वेबसाईट आणि तो ब्लॉगचा जो लेखक आहे आणि ज्यांनी तो फॉरवर्ड केला आहे भारद्वाज, या सगळ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि त्यानंतर एकनाथ शिंदे साहेबांनी सिद्ध करावं की त्यांचं राज्य हे महापुरुषांच्या विचारावर चालणारं राज्य आहे। जर यांच्यावर कठोर कारवाई झाली नाही तर एकनाथराव शिंदे साहेबांना मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार नाही। त्यांनी त्याचा राजीनामा द्यावा आणि याची नैतिक जबाबदारी देवेंद्र फडणवीसांपासून सर्वांनी स्वीकारावी आणि सरकारमध्ये थोडीशी लाजशरम शिल्लक असेल तर या अपप्रवृत्तीविरुद्ध, या बदमाश लोकांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अन्यथा हे आंदोलन आणखी उग्र होणार आणि येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये याचे तीव्र पडसाद आपल्याला सभागृहामध्ये। अकोला के रतनलाल प्लॉट चौक के मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स में समर डिस्काउंट का धमाका चल रहा है, जिसमें सभी नवीनतम और ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की एक श्रृंखला है। इस ऑफर को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अकोला में प्रसिद्ध मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स में 45% तक की छूट दी जा रही है, जिसे ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हॉट समर कूल डील सीजन के तहत रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वाटर प्यूरिफायर आदि पर 30 से 35% तक की छूट दी जा रही है और ग्राहक इसका फायदा शादी के सीजन में उठा रहे हैं। मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी उत्पादों पर भारी छूट दी जा रही है। मुख्य रूप से एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वैक्यूम क्लीनर, इंडक्शन कुकर, टोस्टर, माइक्रोवेव ओवन, विल्सन टाटा ग्राइंडर आदि पर 35 से 45% तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा सभी उपयोगी उत्पाद कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं। मित्तल इलेक्ट्रॉनिक ने ग्राहकों को इस समर फेस्टिवल का लाभ उठाने की अपील की है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर बुल्ढाना शहर एवं जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया एवं इस अवसर पर समाज के लोगों की ओर से बुल्ढाना शहर से मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। बुल्ढाना शहर की तहसील चौक में अहिल्याबाई होलकर का एक बड़ा स्मारक बन रहा है। इस स्थान पर विधायक संजय गायकवाड़ की उपस्थिति में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का पूजन कर मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की गई। ये मोटरसाइकिल रैली अहिल्याबाई होलकर जयंती उत्सव समिति द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई थी। इस मोटरसाइकिल रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।